Good morning everyone. So now today I will discuss about supply and transportation of DI pipe at site. कहने का यह मतलब है कि जब हम DI पाइप का ऑर्डर मैन्युफैक्चरर कंपनी में करते हैं, वहाँ पर DI पाइप मैन्युफैक्चर होता है। वहाँ पर यदि हम अपना ऑर्डर करते हैं कि हमको इतने किलोमीटर के लिए DI पाइप चाहिए इस डाया का, तो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर कंपनी, क्या करेगी, उसको आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगी और जब उस पाइप के आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस पाइप को ट्रक पर क्या करवाएगा, लोड करवाएगी। ठीक, वह जब लोड करवाएगी तो क्या होगा, स्टील वायर रूप से स्टील के वायर की जो रस्सी होती है उससे ट्रक पर क्या करेगी, बहुत ही अच्छे से जो है टाइटली फिक्स कर देगी। ठीक, ताकि एक दूसरे पाइप के अंदर मूवमेंट ना हो, आपस में पाइप में मूवमेंट ना हो, जिससे क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन के समय पाइप आपस में नीचे टकरा कर ना गिरे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, सावधानी से बचाने के लिए स्टील वायर रोप की रस्सी से जो है उसको टाइटली फिक्स कर दिया जाता है। तो उसके बाद ही जो है ट्रक वहाँ से चलता है आपके लोकेशन के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था, आपको किस बात का ध्यान देना है, ट्रक पर बहुत ही टाइटली स्टील वायर रोप से आपको फिक्स कर देना है टाइटली। अब दूसरा हम बात यह करेंगे कि देखिए कि जो भी जब हम साइट पे हमारा DI पाइप आ चुका है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारा ऑर्डर साइट पे आ जाता है तो जहां पर जिस लोकेशन पे इसको हमको क्या करना है, अनलोड करना होता है, उतारना होता है, अनलोड करना होता है, वह जगह कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बताइए आप। किसी भी ट्रैफिक हजार्डस से दूर रखना है हमको। जहां पर हम इसको अनलोड करेंगे वहां पे आसपास जो है किनारे जो है ट्रैफिक का कोई भी आवागमन ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। और जिस लोकेशन पे इसको उतारेंगे वह लोकेशन कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि अंडुलेटेड हो और बाद में जो है स्लिप करके सारी पाइप बिखर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा लोकेशन बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ट्रैफिक हजार्डस से जो है बचना चाहिए, सावधानी से बचना चाहिए ताकि कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट आप समझ गए। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए इसमें क्या होगा कि जहां पर पाइप को हम अनलोड करेंगे वह एरिया कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक का जो है ओपन वायर वगैरह ना गई हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक का जो है वायर ना गया हो। देखिए अनलोडिंग एरिया शुड बी क्लियर ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, जो HT लाइन होती है उसके ऊपर से ना जाए, क्योंकि जब पाइप को हम उतारते हैं, ठीक है, अनलोड करते हैं फिर उतारते हैं तो हम JCB की सहायता से करते हैं, हाइड्रा की सहायता से करते हैं। तो उसमें क्या होगा, यदि वायर आपका ऊपर होगा तो ऊपर जब होगा तो टच होने का संभावना होती है, तो इन सब चीज़ों से बचना भी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, HT लाइन होती है, उससे हमको बचना है, इसका भी हमको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट हम यह बात करेंगे कि देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पर अपने पाइप को अनलोड करेंगे वहाँ पर वहाँ पे जो लाइट की मात्रा जो है काफ़ी हो, कहने मतलब उजाला हो, रोशनी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में उसको उतार रहे हैं और जो है चीज़ें बाद में जो है उसको ले जाते हैं सप्लाई के लिए, जब ले जाते हैं उसको लेने के लिए तो उस टाइम पे यदि अंधेरा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है खतरा होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, वेरिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टाइप ऑफ पाइप। कहने का मतलब है कि जब हमारी पाइप साइड पर अनलोड हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पाइप को वेरीफाई करेंगे कि पाइप हमारे किस डाया का है। ठीक है, रबर गैसकट आया कि नहीं आया, ठीक है, उसके साथ जो भी एसेसरीज आनी है वो सब आएंगी नहीं आई, इन सब चीज़ों का हमको विशेष ध्यान देना है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हमारी पाइप, ठीक है, कंपनी से, मैन्युफैक्चरर कंपनी से जब चलती है तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना है और किस किस लोकेशन पर पाइप को हमको अनलोड करना है, इसको भी जो है हमको विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद, थैंक यू।